रिज़्क़ की तंगी को दूर करने का मुजर्रब अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ऐसा अमल है जो हर शख्स मर्द और औरत कर सकते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा अलमिया जो है वो रिज़्क़ की परेशानी है। हर घर के अंदर बेचैनी है, हर घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हैं, नाचाकियाँ हैं। एक दूसरे से बजाय मोहब्बत करने के दूरी होती जा रही है। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क़ की तंगी है। ज़राए आमदन कम हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान भी मोहब्बत नहीं रही, माँ बाप के दरमियान भी मोहब्बत नहीं रही। घर के अंदर बेसकूनी की कैफियत है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस महंगाई के दौर के अंदर बेरोज़गारी की वजह और रिज़्क़ की तंगी की वजह है। ऐसा अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो इस्तिग़फ़ार से है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने आकर सवाल कर दिया कि ऐ नवासे रसूल, हमारे घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी है और इस कदर रिज़्क़ की तंगी है, फाका घर कर चुका है, फाका ही फाका नज़र आ रहा है। कोई आप ऐसा अमल, कोई ऐसा कुरानी वजीफ़ा या ऐसा अमल दें जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके नाना जान ने अता किया हो, जिसके करने से अल्लाह रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ते हैं। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं जो नवासे रसूल भी हैं, जिगर गोशाए बतूल भी हैं, अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा के नूरे नज़र भी हैं। आप बैठे हुए थे, एक शख्स आया दूर का सफ़र करके, आकर अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मेरे घर के अंदर फाका है, मेरे घर के अंदर भूख ने डेरे लगा रखे हैं, रिज़्क़ की तंगी का शिकार हूँ। कोई ऐसा अमल बताएं जिसके करने से मेरी सारी तंगियाँ दूर हो जाएं। सबसे पहले उसने कहा कि मैं जो फसल बीजता हूँ वो फसल कामयाब नहीं होती। दूसरा, जो घर के अंदर है वो मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए नाकाफ़ी है। जो भी कारोबार करता हूँ उसके अंदर बरकत नहीं है। ये मेरी बच्चियाँ जवान हो चुकी हैं, उनकी शादी के रिश्ते भी नहीं आ रहे। मेरे पास माली वसाइल नहीं है, माली वसाइल का मैं शिकार हो चुका हूँ। आपने फरमाया सारे सवालों का एक ही जवाब दिया। 5 सवाल उसने किए तो आपने एक ही जवाबन फरमाया, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया कर और इस्तिग़फ़ार करके दुआ मांगा कर। इंशाअल्लाह तेरी बच्चियों के रिश्ते भी हो जाएंगे, अल्लाह वसाइल भी मुहैया फरमाएगा। इसी तरह जो फसल की वजह से आप परेशान हैं, इंशाअल्लाह फसल के अंदर इस कदर बरकत आएगी कि अल्लाह के फजल व करम से आपकी और आपकी फैमिली के लिए वो फसल, वो अनाज, वो गंदम बिल्कुल पूरी हो जाएगी। इस कदर उसके अंदर बरकत आएगी, आप खुद भी खाएंगे, आप अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। इसी तरह आपके घर के अंदर फाका है, फाका भी खुशहाली के अंदर तब्दील हो जाएगा। इसी तरह आपके अंदर जितने भी कारोबार करते हैं उसके अंदर बरकत नहीं है, बरकत भी आ जाएगी। तो आपने, कोई मानने वाले लोग थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया आगे से, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया कर। सिर्फ इतनी बात ज़रूर पूछी कि ऐ नवासे रसूल, ये 5 सवाल मैं किए, 5 सवालों का एक ही खुलासा है कि इस्तिग़फ़ार करूँ? अल्लाहु अकबर कबीर। आपने फरमाया हाँ, सिर्फ इस्तिग़फ़ार कर। क्या पढ़ा कर? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। और ये बात, मेरी बात याद रखना, इस्तिग़फ़ार करने वाले के गुनाह मिट जाते हैं। इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ के अंदर खुशहाली आती है। इस्तिग़फ़ार करने वाले पर कायनात का रब राज़ी होता है। जब वो इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसके ऊपर रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, अल्लाह उसको बरकतें और रहमतों से नवाज देता है। अगर आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर 786 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, इसका व्यर्थ करके दुआ किया करें। अल्लाह के फजल व करम से हर किस्म की रिज़्क़ की तंगी, फाका दूर हो जाएगा, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी। जो रिज़्क़ अल्लाह ने दिया होगा, अल्लाह इस कदर उस रिज़्क़ के अंदर बरकत पैदा फरमा देगा
کہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے انشاءاللہ بفضل خدا کافی ہو جائے گا۔ اور دعا بھی یہی مانگا کریں، یا اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے کافی ہو جائے۔ پہلا طریقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے رزق کے اندر کبھی تنگی نہ آئے تو دوسرا طریقہ یہ اپنائیں، اپنے صدقات نکالا کریں، اپنی فیملیز کے اپنا صدقہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، جتنی حسب توفیق ہے۔ صدقہ نکالنے سے بلیات ختم ہوتی ہیں، صدقہ نکالنے سے دکھ درد ختم ہوتی ہیں، الام ختم ہوتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ عمل کریں 11 سے 21 دن تک، بلکہ اس کو پوری زندگی کے اندر اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اللہ کی فضل و کرم سے کبھی آپ رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوں گے۔ فصلات کے اندر اگر بے برکتی ہے، برکت آ جائے گی۔ کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کے اندر برکت آئے گی۔ کاروبار فیکٹری کارخانے نہیں چل رہے، اس کے اندر برکت آئے گی انشاءاللہ۔ کشادگی والا اللہ رزق عطا فرمائے گا، ہر قسم کے فاقے سے اللہ آپ کو نجات دے گا۔ اس قدر اللہ آپ پر راضی ہوگا کہ آپ کے لیے کشادگی والا، خوشحالی والا، امن والا، سلامتی والا، خوشیوں والا رزق عطا فرمائے گا، بلکہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک خوبصورت ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔